हेलो बच्चों। आज हम लोग अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 1 पढ़ेंगे, क्लास 3 का। ध्यान से देखिए, इस लेसन में हमें बताया गया है हमारे घर के बारे में। हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, जो कि ईंटों, पत्थर, मोरंग, बालू, सीमेंट से बनता है। उसी तरह और भी इस धरती पर जीव जंतु हैं जिनके घर होते हैं। तो वो जीव जंतु, वो पशु पक्षी किन घरों में रहते हैं, उनके घरों के क्या नाम हैं, वो इस लेसन में हमें बताया गया है। तो ध्यान से देखिए कि कौन सा पशु, कौन सा जानवर किस घर में रहता है, उसके घर का क्या नाम है। इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि हमेशा याद रहे कि किसके घर को क्या कहते हैं। जैसे हम इंसान रहते हैं तो हमारा घर होम कहलाता है, तो इसी तरह और सब जानवरों के होम जो हैं उनके क्या नाम है, उसे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान से देखिए, हमारा लेसन है, लेसन का नाम है माई होम इज द बेस्ट। मेरा घर सबसे अच्छा है। द काउ हैज अ बार्न। द काउ हैज अ बार्न। काउ मीन्स गाय, हैज मीन्स कहते हैं जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज़ या कुछ हमारे पास है। तो अपने पास के लिए जब कुछ हमें कहना होता है कि कोई चीज़ हमारे पास है, तो उसके लिए हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। हैज़ को लगाते हैं हम एक वचन वाक्य में, यानी कि जहाँ पर किसी एक की बात कही गई हो, और हैव को लिखते हैं हम बहुवचन वाक्य में, जहाँ पर किसी एक से अधिक की बात कही गई हो। उसके अलावा एक वर्ड होता है हैड। हैड का प्रयोग हम करते हैं, हैड हम लिखते हैं या हैड हम कहते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास थी, पहले थी, बीते हुए समय में कोई चीज़ थी, अब नहीं है, तो हम कहते हैं उसके लिए हैड। तो यहाँ पे लिखा है हैज़, और काऊ है, एक गाय की बात कही गई है तो हैज़ लिखा है। अगर यहाँ पे काउस होता, एक से अधिक गाय होती, तो यहाँ पर हैव होता। तो द काऊ हैज़ अ बार्न। बार्न मीन्स होता है खलिहान। खलिहान बोलते हैं जहाँ पर जानवरों के अनाज जो होता है, जो घास भूसा उनका होता है, वो रखा जाता है, या फिर जहाँ पर जानवरों को भी रखा जाता है, गाय को, भैंस को, बैल को, इस तरह के जानवर भी जहाँ पे रखे जाते हैं उसको खलिहान कहते हैं, और खलिहान को इंग्लिश में बार्न कहते हैं। द काउ हैज़ अ बार्न, यानी कि गाय के पास एक खलिहान है, यानी कि गाय एक खलिहान में रहती है। द चिक हैज़ अ पेन। पेन मीन्स आपको पता होगा कलम होता है, इससे लिखते हैं हम लोग, पर पेन मीन्स जो चिक का घर होता है, यानी कि चिक मीन्स होता है चूजा, यानी कि मुर्गी का बच्चा, चूजा कहते हैं उसको हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं चिक। और वो रहता कहाँ पर है, उसके पास क्या होता है रहने के लिए, उसके पास पेन होता है उसके घर का नाम, और पेन बोलते हैं बाड़े को। बाड़ा चारों तरफ से बंद होता है, उसमें जाली से ऊपर भी बंद होता है, चारों तरफ से बंद होता है, और जाली लगी होती है हवा आने जाने के लिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होगे दिखाया हुआ है। तो ये इसको बार्न बोलते, इसको पेन बोलते हैं, और पेन मीन्स होता है बाड़ा। तो द काउ हैज अ बार्न, यानी कि गाय खलिहान में रहती है। द चिक हैज अ पेन, और चूजा बाड़े में रहता है। फिर नेक्स्ट लाइन है अपनी, द हॉर्स हैज अ स्टेबल। स्टेबल बोलते हैं अस्तबल को। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, तो घोड़े के पास अस्तबल होता है, यानी कि घोड़ा अस्तबल में रहता है। द फॉक्स हैज अ डेन। फॉक्स माने लोमड़ी, और डेन मीन्स गुफा। फॉक्स गुफा, यानी कि लोमड़ी गुफा में रहती है, लोमड़ी के पास गुफा होती है, लोमड़ी गुफा में रहती है। द बियर लिव्स इन हिज केव। केव मीन्स भी गुफा या मांद कहते हैं जैसे, तो बियर मीन्स भालू। भालू के पास, भालू रहता है गुफा में, भालू गुफा में रहता है। द फिश लिव्स इन बोल। फिश माने मछली होती है, लिव्स माने रहना, मछली रहती है, कहाँ रहती है, बोल लिखा है इसमें। जैसे बोल बोलते हैं ऐसे बर्तन को जो कि गहरा होता है
और गोल होता है, तो उसको हम लोग बोल कहते हैं। इसमें हम लोग जैसे खाना भी खाते हैं या फिर लिक्विड कोई पानी तरल पदार्थ निकालते हैं तो उसको बोल कहते हैं। तो फिश कहाँ रहती है? बोल में। और फिश का घर का नाम एक और भी होता है, एक्वेरियम बोलते हैं उसको। तो एक्वेरियम में फिश है या और भी जो समुद्र के जीव जंतु होते हैं वो रखे जाते हैं, पौधे पेड़ पौधे समुद्र के अंदर के जो होते हैं वो रखे जाते हैं, तो उसको भी एक्वेरियम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिश बोल में रहती है या फिर एक्वेरियम में रहती है। द रैबिट लिव्स इन बरो। रैबिट मीन्स होता है खरगोश और लिव मीन्स रहना। खरगोश रहता है कहाँ? एक बरो में। बरो बोलते हैं बिल को, सुरंग को जैसे बोलते हैं, तो वो होता है बरो। तो रैबिट कहाँ रहता है? वो सुरंग में, बरो में रहता है। द माउस हैज़ अ होल। माउस मीन्स चूहा, और चूहा कहाँ रहता है? चूहे के पास क्या होता है? चूहे के पास होल यानी कि एक गड्ढे में, जैसे दीवार में या कहीं भी जमीन पे गड्ढा करके वो रहते हैं चूहे, तो वो एक बिल में, एक चूहे में, एक गड्ढे में रहता है चूहा। फिर है नेक्स्ट लाइन हमारी, द बी हैज अ हाइव। HIVE हाइव। द बी हैज अ हाइव। बी माने मधुमक्खी और हाइव मीन्स होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में रहती है। तो मधुमक्खी द बी हैज़ अ हाइव यानी कि मधुमक्खी के पास छत्ता है, मधुमक्खी के छत्ते में रहती है। द बर्ड हैज़ अ नेस्ट। द बर्ड लिव्स इन द नेस्ट यानी कि बर्ड यानी चिड़िया, पक्षी, नेस्ट मीन्स घोंसला, पक्षी घोंसले में रहते हैं। द स्पाइडर हैज़ अ वेब। स्पाइडर मीन्स मकड़ी और वेब मीन्स जाला। मकड़ी के पास जाला है यानी कि मकड़ी जाले में रहती है। बट माई होम इज द बेस्ट। बट माई होम, बट मीन्स पर, माई मीन्स मेरा, होम मीन्स घर, इज मीन्स है, द बेस्ट सबसे अच्छा। पर मेरा घर सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर इतने घरों की बात कही गई है और उसके बाद आखिरी में बताया गया है कि मेरा घर जो है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोग क्या इन घरों में रह सकते हैं जिनमें बाकी जानवर रहते हैं? हम उनमें नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उन जानवरों के लिए बनाया गया है, उनके हिसाब से बनाया गया है, जहाँ पे उनको आराम के साथ, कंफर्ट के साथ रह सकते हैं। उसी तरह हम लोगों का घर वो इंसानों के हिसाब से बना है ताकि हम लोग वहाँ पे आराम से, कंफर्ट के साथ सुरक्षित रह सकें। तो इसलिए हम इन घरों में नहीं रह सकते और हमारे लिए हमारा घर ही सबसे प्यारा है। तो इस तरह ये एक लेसन था जिसमें बताया गया है माई होम इज़ द बेस्ट यानी हमारा घर सबसे प्यारा है, और साथ में ये बताया गया है कि और कौन से पशु पक्षी हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, उनके घरों के क्या नाम हैं। तो ये आप ध्यान से देखिए, इसको बार बार समझिए और उसको अच्छे से समझकर फिर इसकी एक्सरसाइज अभी आपको आगे बताई जा रही है, तो उसको ध्यान से देखिए और फिर उसके क्वेश्चन आंसर जो भी है इस एक्सरसाइज में सब कुछ करके फेयर कॉपी में, पहले रफ कॉपी में चेक करवाइए और उसके बाद फेयर कॉपी में चेक करवाइए। ठीक है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।